तो पहले तो ये बता दें कि एक जमात क्या किसी ऐसी जमात के साथ मर्ज कर सकती है जिसकी असेंबली के अंदर कोई सीट ही ना हो। फॉर एग्जांपल मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन की अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई सीट नहीं है तो क्या मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के साथ तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में हो सकता है? देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग भी है, लेकिन ये अगर होगा तो मैं समझता हूं कि इसको माना नहीं जाएगा और इसमें बेहतर यही तरीका होगा कि जो जमात, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंट इन द हाउस वहां पे लिखा हुआ है, तो पॉलिटिकल पार्टीज हाउस में वो होंगी कि जो कि इलेक्शन जीत के आई हैं। ऑल्दो इसमें जो जमात इस्लामी है उनका अब अगर केपी में नहीं है तो केपी में तो है उनकी सीट गालिबन, लेकिन वहादतुल मुस्लिमीन की केपी में नहीं है, नेशनल असेंबली में है। तो इनको नेशनल असेंबली में वहादतुल मुस्लिमीन जो सी है उसी से ही करना पड़ेगा, और केपी में अगर जमात इस्लामी से करते हैं तो सूबाई लेवल पे उनसे करेगा। लेकिन अगर कोई पार्टी मौजूद नहीं तो फिर ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर अदालतों में और इलेक्शन कमीशन में चला गया तो ये बड़ा लंबा एक प्रोसीजर बना दिया जाएगा, जैसे बहुत से दूसरे इश्यूज को ऑलरेडी किया गया है। ऑल्दो आइन का आर्टिकल 17 है, उसके बाद इलेक्शन एक्ट की प्रोविजंस हैं, 221 है, दूसरी हैं, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज को कहती हैं। देखा जाए तो टेक्निकली इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जोन सी है वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, बिल्कुल सही है। लेकिन रूल्स में चूंकि रूल 94 में एक उन्होंने एडिशन कर दिया, एक्सप्लेनेशन दे दी कि फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्व सीट्स, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी उसको कंसिडर किया जाएगा जिसको इलेक्टोरल सिंबल दिया हुआ है। ये जो आप एक्सप्लेन कर भी रहे हैं, ये 94 का, ये मैं स्क्रीन पर दिखा भी देता हूं, चलें ज्यादा आसानी हो जाएगी। ये जो एक्सप्लेनेशन है उसमें कहा गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल द एक्सप्रेशन पॉलिटिकल पार्टी मीन्स अ पॉलिटिकल पार्टी टू विच अ सिंबल हैज बीन एलोकेटेड बाय द कमीशन। तो ये कह रहा है। अब जी आप बताइए राय साहब, ये जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये एक्ट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये इलेक्शन रूल्स आर सब वो सबमिसिव होते हैं टू एक्ट सबमिसिव टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने सबने पहले देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, उसके बाद फिर आपने एक्ट करना है। रूल्स को कुछ नहीं होते, रूल्स कुछ नहीं, कल को कहेंगे रेगुलेशंस में ये लिखा हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का आपने एक्ट देखना है। एक्ट में पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र होता है, पॉलिटिकल पार्टी में रिटर्निंग, और वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, कोई भी जमात हो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसका सिंबल से कोई ताल्लुक नहीं है। जी देखिए, इसको अगर हम टेक्निकली देखेंगे, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो रूल की मौजूदगी में होते हुए अगर ये रूल को बाईपास किया जाएगा तो फिर ये एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि जिसमें कहा जाएगा अदालत में कि आप इस रूल की वारिस को चैलेंज करें कि ये जो रूल है, ये जो स्टैट्यूट है यानी कि इलेक्शन एक्ट और आईन पाकिस्तान से मुतसादिम है। लेकिन उसके लिए फिर इन्हें अदालत जाना पड़ेगा, और अदालत से तो जो वर्डिक्ट है वो तो किसी भी तरीके की इंटरप्रिटेशन हो सकती है, और वो रिस्क गालिबन नहीं लेना चाहिए कि दोबारा से इस किस्म का, क्योंकि एक दफा ये सीट्स एलोकेट अगर हो जाती हैं और जो आजाद मेंबर्स हैं वो किसी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करते हैं और ये इसी सिलसिले में रहते हैं कि नहीं हम ये कर लेंगे, और वो टाइम पीरियड अगर जाया हो गया विद इन 3 days अगर वो ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो फिर ये अल्टीमेटली मैं समझता हूं कि पीटीआई को नुकसान होगा, और वो ये इन रिजर्व सीट से हाथ धो बैठेगी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है। तो इसमें मोर एडवाइजेबल जो है वो, और प्रेजेंट जो फैसले और जो अदालती सिस्टम चल रहा है और जो अदालतों से फैसले आ रहे हैं, उसमें जो बेहतरीन हिकमत अमली नजर आती है मेरे नजदीक, अगर मेरे पास एडवाइस के लिए आएंगे तो वो यही है कि जी इनको एक नेशनल असेंबली में भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज्वाइन करना चाहिए, उसके जो मेंबर्स हैं आजाद, और सूबाई में भी, क्योंकि अगर इसी बात पे लड़ा जाए कि नहीं जी हमें तो आइन ये कहता है या इलेक्शन एक्ट ये कहता है, रूल की कोई हैसियत नहीं, तो फॉर दैट they need a declaration from the court. इसमें लिखा है कि provided that the list submitted by a political party shall not be subject to change or alteration
either in the order of priority or through addition of new names in the list or omission of any name after expiry of the date of submission of nomination papers. क्या मतलब है राजा साहब इसका? अगर किसी ने एक भी नाम नहीं दिया हुआ, कोई लिस्ट सबमिट ही नहीं की हुई सिरे से, तो क्या फिर भी वो जीतने के बाद उसके फर्ज करें ज्यादा लोग जीत जाते हैं तो वो दे सकता है? वरना फिर इसकी हैसियत फिर क्या बचेगी? ये जो डेट होती है कि इस डेट तक आपने वो देनी होती है लिस्ट। देखिए, इधर दो बातें हो रही हैं। एक तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये सिर्फ विमेन्स और जो माइनॉरिटी की सीट्स हैं उसकी हद तक ये इम्पोर्टेंट है। ये एक उससे बड़ी इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि एक पार्टी डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए एक जो डिफेक्शन क्लॉज है आइन में कि जनाब आपने वोट किसी और को नहीं देना। 3-4 जो पोजीशंस होती हैं, मनी बिल होता है, इलेक्शन होता है, जब प्राइम मिनिस्टर का, सीएम का, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे नजदीक तो ये है कि लोगों को ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसको रोकने के लिए, क्योंकि जो पार्लियामानी लीडर अपॉइंट होगा वो फिर वहां पे पार्टी हेड की डिसीजन नहीं चलेगा कि पार्टी हेड उस पार्टी का क्या डिसीजन देता है। वहां पे डिसीजन चलेगा जो पार्लियामानी लीडर होता है। तो अगर इनके 70-80 आदमी या 100 किसी पार्लियामानी या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो फिर उसी में से एक ये अपना पार्लियामानी लीडर बनाएंगे और उसका डिसीजन होगा। और नंबर 2 बात ये है कि जो बात हो रही है कि विमेन सीट्स की, विमेन सीट्स में जो सीक्वेंस होता है उसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता। विमेन सीट्स में या माइनॉरिटी की सीट्स में प्रायोरिटीज जो सी होती हैं वो ऑल्टर नहीं हो सकता। यू कैन नॉट चेंज द नेम कि खुदा न खास्ता कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो आप ये नहीं कर सकते कि कोई नया नाम एडिशन दे दें कि जी इनकी जगह ये नाम है। लेकिन अगर कोई पार्टी है उसकी सीटें ज्यादा आ जाती है प्रोरेशन में और उस रेशियो में कि जो वोट्स के हिसाब से या उसके जो मेंबर्स हैं उस हिसाब से, देन देयर इज नो बार कि वो अपने फ्रेश नेम्स, अगर उसने 2 नाम दिए हुए हैं तो वो 8 या 10 नाम यकीनी तौर पे और दे रहा है, बिकॉज द पर्पज इज कि उस पार्टी को आपने इतने, हमने देखना है कि इस कानून का पर्पस क्या है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके अगर 80 आदमी हैं तो 80 के हिसाब से उसकी रिजर्व सीट्स आनी चाहिए। कानून कहता है कि आपको वो इजाजत है, लेकिन ये इजाजत नहीं कि आप नाम ऊपर नीचे करते जाएं या चेंज करते जाएं। तो आई थिंक कि इनको कोई इशू नहीं होगा कि अगर वादतुल मुस्लिमीन ने एक नाम दिया हुआ है और उसके कोटे में आ रही हैं 9 सीटें या 15 सीटें, तो दे कैन ऑब्वियसली गिव फ्रेश नेम्स इन ए सीक्वेंस अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से वो नाम तब भी ऐड कर सकते हैं, तब भी दे सकते हैं, क्योंकि वो उस पार्टी को जा रहे हैं, कोई बात नहीं है।